चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एच.सी. वर्मा सर की बुक का एक न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस से। और इसमें क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। फुल स्टॉप। इट इज connected to an uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad। फिर क्या किया इन्होंने, कहा कि एक 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, उसको 24 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। फिर क्या किया गया, उसको कनेक्ट किया गया, इस 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया एक 20 पिकोफैरेड कैपेसिटर से। और ये 20 पिकोफैरेड वाला कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। ठीक है। फिर अब हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमसे पूछना चाह रहे हैं फाइंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर। ओरिजिनल क्वेश्चन इतना ही है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर के क्रॉस। मैंने इसमें दो क्वेश्चन अपने मन से जोड़ दिए हैं, दो चीज़ें और निकलवा ली हैं इसमें। हमने कहा फाइंड करो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब जब ये 100 पिकोफैरेड चार्ज हुआ तो उसके पास कितनी एनर्जी थी। ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इसको जोड़ दिया गया, इस कैपेसिटर को 20 पिकोफैरेड के साथ जब जोड़ दिया गया तो चार्ज की शेयरिंग वगैरह कुछ होगी। उसके बाद फाइनल एनर्जी कुछ और हो जाएगी, उसको कैलकुलेट करना है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। और मैं पूछ रहा हूं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, कह रहे हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो एनर्जी डिक्रीज हो गई सिस्टम की, ये एनर्जी कहाँ गई, और ऊपर से ये भी पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, सिस्टम की कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई। चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं क्या, इनिशियली बनाता हूं। इनिशियली कहानी क्या थी, सॉल्यूशन देखिए इसका आप। इनिशियल कहानी क्या थी, इनिशियल कहानी ये थी कि एक 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया गया कितना, 24 वोल्ट तक, और इसका कैपेसिटेंस कितना था, 100 पिकोफैरेड, इतना चार्ज। ये इनिशियल सीन है। फाइनल सीन क्या हो रहा है, फाइनल सीन मैं इधर बना रहा हूं, देखिए। फाइनल सीन में ये है कि इसको 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया किससे, एक 20 पिकोफैरेड कैपेसिटर से जो कि अनचार्ज था। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं कहीं स्विच लगा देता हूँ ताकि समझ में आए कि इसको कनेक्ट किया गया। ये स्विच लगा दिया हमने, ठीक है। ये ओपन था और यहाँ t = 0 पे क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। ये फाइनल सीन है। अब इनिशियली आप निकाल लो, इस पे Q कितना था जब चार्ज कर दिया गया, तो इस पे चार्ज आ गया होगा भाई। कितना चार्ज आया होगा इस पे इनिशियल, Q इनिशियल, तो आप कह दो Q = CV। ये फार्मूला है हमारा चार्ज निकालने का। कितना आ जाएगा, C कितना है, ये है, V कितना ये है, तो हो जाएगा कितना, 2400 पिको कूलाम। ये Q इनिशियल हो गया। आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, इसको भी निकालने को बोला था वो, इनिशियल एनर्जी निकाल लो। कितनी आ जाएगी, हाफ CV² से निकाल सकते हो आप। C कितना है इसका, 100, और वोल्टेज कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करोगे तो 576, 576 का आधा कर दो, 576 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा 288, यानी आ गया 28,800 पिको जूल। ये इनिशियल वाली कहानी आ गई। कौन सी कहानी हो गई ये, इनिशियल एनर्जी निकाल दिया, इनिशियल मैंने चार्ज निकाल दिया। ठीक है। अब फाइनल वाली बात करनी है। तो इनिशियली चार्ज इस पे था कितना, Q इनिशियल था। अब मान लो इस पे Q हो गया, इस पे कितना हो गया, Q डैश। यहाँ से आप कह सकते हो Q इनिशियल को मैं एक काम करता हूँ,
इसको बोल देता हूँ क्यू नॉट बोल देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू, कुछ चार्ज इधर चला गया क्योंकि ये अनचार्ज था तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं रहा होगा और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे ही चार्ज यहाँ से कम होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, वोल्टेज इसका डिक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा, इसका इंक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा, इसका। और कब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। जब तक दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या तो ऐसे कह लो या तो ऐसे कह लो, इस प्लेट का पोटेंशियल कुछ रहा होगा और इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है, चाहे इधर समझ लो चाहे इधर से। तो ये चार्ज फ्लो तब तक होगा इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक यहाँ से यहाँ चार्ज का फ्लो चलता रहेगा। जब दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने कहा सपोज यहाँ से चार्ज यहाँ कितना फ्लो हुआ, Q, स्मॉल q, तो इसका पोटेंशियल भी चेंज हो गया होगा। मान लिया हमने न्यू पोटेंशियल क्या हो गया, न्यू पोटेंशियल मैंने मान लिया V हो गया। क्या हो गया, या V1 मान लो, चूंकि यहाँ हमने V माना था, या V नॉट कर दो, इसको V नॉट कर दो, तो इसको मैंने मान लिया V, सही है। अब जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। यहाँ भी Q बाई सी लगाओ, यहाँ भी Q बाई सी लगाओ, यहाँ Q बाई सी लगाओगे तो क्या आएगा, Q नॉट माइनस Q अपान सी। सी इसका कितना है 100, इसका C कितना है 20, पिको फैरेड में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपान 100 और यही इक्वल होगा Q अपान 20, दोनों वोल्टेज सेम होगा, ध्यान देनी है, ध्यान दे भैया। तो Q अपान C, Q अपान C, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग। Q नॉट की वैल्यू पता है हमको, कितना है Q नॉट की वैल्यू 2400 पिको कूलम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसको इधर थोड़ा सा कट पिट कर दो आप, 5 टाइम्स ये हो जाएगा Q नॉट माइनस Q इक्वल टू 5 टाइम्स Q। इसको ले जाओगे उधर, कितना हो जाएगा 6Q इक्वल टू Q नॉट, यानी Q इक्वल टू कितना आ गया, Q नॉट बाई 6। Q नॉट पता है कितना 2400 अपान 6, कितना हो जाएगा ये 400 पिको कूलम। इतना चार्ज यहाँ से यहाँ आया, इतना चार्ज यहाँ से यहाँ 100 पिको फैरेड वाले कैपेसिटर से 20 पिको फैरेड वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज का शेयरिंग हुई, 400 पिको कूलम। अब आप नया वोल्टेज बता सकते हैं, नया वोल्टेज मतलब कह सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ हम करने जा रहे हैं, देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट अभी हो रहा है और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया है। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो गया, इनिशियल एनर्जी निकल गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट का न्यू वोल्टेज जो निकालना थी कितना आ गया, आप चाहे जिससे निकाल लो, आप कह लो 400 पिको कूलम, Q बाई सी, सी कितना है 20, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 20 वोल्ट। ये हो गई क्या, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपसे किसके क्रॉस पूछा था, पूछा था 100 पिको फैरेड के क्रॉस। तो हमने कहा जो 20 पिको फैरेड के क्रॉस होगा वही 100 के क्रॉस होगा। चाहे तो आप देख लो इस पे चार्ज कितना बचा, बताओ 400 पिको कूलम निकल गया, यहाँ से कितना था 2400 था, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हो, यही आएगा वोल्टेज। ध्यान देखिए 2400 माइनस 400 कितना हो गया 2000 ना, इसका कितना कैपेसिटेंस है 100, तो डिवाइड करोगे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ भी 20 वोल्ट ही आ रहा है। तो दोनों के क्रॉस कितना होगा 20 वोल्ट होगा, दोनों के क्रॉस कितना होगा 20 वोल्ट होगा। अब दूसरे पार्ट का वो फाइनल एनर्जी निकाल दो भाई, दूसरे पार्ट का फाइनल एनर्जी U फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन बात ये है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों में एनर्जी होगी कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से निकल के यहाँ आई होगी। ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा कैसे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो
पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 100। V1 मतलब इसका वोल्टेज इस समय कितना हो चुका है, वो हो चुका है 20। और सेकेंड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 20, वोल्टेज कितना हो गया है 20, उसका भी हो गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 50 प्लस 10 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो बेसिकली कितना हो गया 60 मल्टीप्लाई 400 कितना हो जाएगा 2400 नहीं 24,000 पिको जूल, 24,000 पिको जूल। और पहले कितना था देखिए 28,800 पिको जूल। 28,000, देखिए कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया कहीं हमने, ये डिवाइड किया 50 हो गया ठीक है, ये डिवाइड किया कितना हो गया 10 हो गया ठीक है, 20 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 20 का स्क्वायर देखिए बाहर आ गया वो 400, और ये 50 प्लस 10 60 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 400 से कितना हो गया 2400। तो आप ध्यान से देखिए फाइनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। फाइनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो गई, वो जो एनर्जी थी वो गई कहाँ इसकी, वो एनर्जी, उसी को हम बोलेंगे क्या एनर्जी लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसी को एनर्जी लॉस बोलेंगे। और पूछा है कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो लॉस एनर्जी या एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, लॉस ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी नहीं निकाले, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये 28,800 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा 4,800, 4,000। इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई, इतनी एनर्जी कह सकते हो निकल गई इसमें से। अब ये एनर्जी गई कहाँ, कैसे निकली, तो ये एनर्जी इसलिए निकली बेटा, ये जो आप वायर लगाए हैं वायर यहाँ का पोटेंशियल कुछ और था, यहाँ का पोटेंशियल 0 था, ठीक है। तो इस वायर के इस एंड और इस एंड के क्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। क्या दिया आपने, एक अच्छा खासा फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो यहाँ से चार्ज यहाँ चला होगा, तो कह सकते हो एक तरह से करंट बन गई। और जब करंट बन गई तो कहा जाता है किसी वायर में और पोटेंशियल, किसी वायर के दोनों एंड के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें हीट लॉस होती है। क्या लॉस होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कितनी हीट लॉस होती है, कैसे निकालते हैं इसको, ये हीट लॉस हम निकालते हैं डेल्टा H इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। वी क्या है, वायर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, और वो भी बहुत मिनिमम होगा, लेकिन देखा जाए तो इसकी वैल्यू बहुत हाई आएगी, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत फाइनाइट है। तो ये एनर्जी लॉस हो रही है। ये आर कहाँ से मिला, आर मिला भाई इस वायर का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, इस वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। सर्किट का रेजिस्टेंस है नंबर एक बात, और नंबर दूसरी बात, ये जो आप पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, तो हीट लॉस होगी। और ये जो हीट लॉस हुई है आपकी, ये हीट बन गई है, यहाँ से क्या बन गई है, हीट बन के निकल गई है, हीट बन के डिसिपेट हो गई, हीट बन के वायर में हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। वायर में कैसे लॉस हो गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। दो चीज़ें हैं इसमें ध्यान देना, एक तो वायर का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है, और आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हीट लॉस हो रही। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नेग्लिजिबल होता तब मैं कहता भाई कि हीट लॉस नहीं होगी। अगर 0 होता ये पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कहता हीट लॉस। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कुछ अरेंजमेंट किया हमने और चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, लेकिन कैलकुलेशन किया गया तो पता लगा हीट लॉस क्या है, 0 आया। तो वहाँ पे परेशानी ये होती है, बच्चे कहते हैं सर चार्ज तो फ्लो हुआ लेकिन हीट लॉस 0 आ रहा है, और जबकि सर्किट का रेजिस्टेंस भी है तब भी हीट लॉस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वहाँ पे ये समझाना पड़ता है कि ये जो करंट फ्लो हुई, जो चार्ज फ्लो हुआ, उसमें
आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है तो हीट लॉस नेग्लिजिबल होती है उस समय। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइनाइट है तो हीट लॉस होगी। मैंने ज़्यादा बोल दिया थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन तो था नहीं इतना कहने के लिए। क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था कितनी एनर्जी लॉस हुई और वो कहाँ गई। तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि फाइनल एनर्जी निकाल लिया, एनर्जी इनिशियल निकाल लिया, माइनस कर लिया, पता चल गया कितनी एनर्जी लॉस हुई। लेकिन कहाँ लॉस हुई? हीट के फॉर्म में लॉस हुई। ठीक है, कैसे लॉस हुई? वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है और आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, इसलिए। क्लियर? ठीक है, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। और ओके।